हेलो साथी, आप सभी को नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर दीपक आप सभी के बीच एक सेशन लाया हूं जिसमें बात करेंगे हम किसी भी एग्ज़ाम का। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो आपको किस प्रकार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका पूरा प्लानिंग आपको बताएंगा। अगर आप बिगिनर है या फिर रनिंग में हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। आपको 5 पॉइंट बताएंगे। अगर 5 पॉइंट फॉलो कर लेते हैं, आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आपको यही 5 पॉइंट अगर फॉलो कर लेते हैं सफल हो जाता है आदमी, और यही 5 पॉइंट फॉलो नहीं करता है प्रॉपर वे में तो असफल हो जाता है। आपको सफल होना है, इसलिए 5 पॉइंट आप फॉलो जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले होता है उसका सिलेबस, एग्ज़ाम का सिलेबस समझना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका सिलेबस दिया रहता है। उसको आप सिलेबस को समझे जरूर, मंथन करें क्या दिया हुआ है, किस प्रकार दिया हुआ है, पूरा अच्छा से समझे, उसके बाद स्टार्ट करें। दूसरा होता है, आते हैं दूसरा पॉइंट पे, होता है आपको सिलेबस में आ गया आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपका करंट अफेयर। तो मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको किसी भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी टीचर को आपको फॉलो करना है। जो ऐसा टीचर को आपको फॉलो करना है कि लास्ट तक आपको वो पढ़ा दे, अच्छा से आपकी पूरा सिलेबस भी करवा दे। ये नहीं कि आधा अधूरा करवा दें, पूरा सिलेबस करा दें। उसी टीचर से आपको पढ़ना है और एकदम पूरा फ्लो में मैथ और रीजनिंग। पहले मैथ और रीजनिंग करना है क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट का चीज़ होता है, प्रैक्टिस का चीज़ होता है। तो आपको पहले मैथ और रीजनिंग करना है, पूरा सिस्टमेटिक में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। और उसको जब जो चैप्टर मान लिया मैथ में हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, तो आपको उसको क्या करना है, अप्लाई करके देखना है। कोई भी आप सेक्शनल टेस्ट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी बुक ले सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि मैं जो पढ़ा क्या इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर है, ये सब आप देख सकते हैं। रीजनिंग में सेम प्रोसेस करना है। अगर इसी में बात करें जीके जीएस के बारे में बात करें तो जीके जीएस में क्या होता है कि आपको जैसे अभी बहुत सारे नए विघ्नर आते हैं, जो भी जैसे बैंक का कर, रेलवे का करना, बच्चे नए नए देखता हूँ तो क्या करते हैं, लूसेंट खरीदते, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ते। तो आपको होता है ना एक रटने का वो होता है कि हम पूरा रटना है ना। हमारे एक बहुत सारे होता है कि अपना अपना तरीका से रट भी जाते हैं। तो आपको क्या करना है, समझना है कोई भी चीज़ का। तो उसके लिए होगा आपको पहले किसी भी टीचर से एक बार प्रॉपर गाइड ले लीजिए। जो भी आपका जीके वाला पार्ट है, जीके जीएस वाला पार्ट है, उसको आप किसी भी टीचर से एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार कर लेते हैं ना तो आपको रटने वाला झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप लूसेंट पढ़ेंगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। जब वहाँ पढ़ के आप यहाँ आएंगे ना तो आपको लूसेंट में लगेगा मैं बहुत सारी चीज़ तो पढ़ा ही हूँ, बहुत सारी चीज़ पढ़ा हूँ। तो आपको एक नया लगेगा, अच्छा लगेगा, मतलब नया कुछ भी नहीं लगेगा, सॉरी नया कुछ भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं तो पढ़ा हूँ, और जब पढ़ा हूँ अगर उसको दोबारा आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए बुक को कोई एक बुक फॉलो करिए, उसके लिए बेहतर है। ज़्यादा बुक फॉलो नहीं करिए। 10 बुक को 10 बार पढ़ने से एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, है ना, अच्छा से पढ़ लीजिए। अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि आपको करंट अफेयर एक होता है। करंट अफेयर भी अब किसी भी एग्जाम का ले लीजिए, करंट अफेयर का बेटे अच्छा खासा हो रहा। तो करंट अफेयर में क्या करना है, आपको 1 साल का करंट अफेयर करना है। आप अगर जैसे डेली का आपको अगर देखना है तो डेली बहुत सारे चैनल को मैं देखता हूँ 15 से 20 मिनट का वीडियो डालते, अच्छा से एक्सप्लेनेशन भी कर देते, तो आप उसको देख सकते हैं। और मंथली मैगजीन भी आता है बहुत सारा, उसको भी आप फॉलो करके अच्छा कर सकते हैं। मंथली मैगजीन जरूर लीजिए, किसी भी हर महीने कम से कम मंथली मैगजीन जरूर लीजिए, और उसको पर डेली के लिए आप वो कर सकते हैं। एक 15-20 मिनट का एक आइडिया आपको लगता चलेगा कि दिन भर में क्या चल रहा, डेली में क्या चल रहा, वो आपको आइडिया लगता रहेगा। और डेली पिछले क्या बता हुआ वो भी बताते, तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। और उसके लिए उससे पहले क्या करना है, आपको 1 साल का मैगजीन जरूर, सॉरी 1 साल बोल रहा हूँ, 1 महीने का मैगजीन मंथली जो आता है उसको जरूर करिए। SPD बहुत सारे आता है, उसको आपको फॉलो कर लेना है जो आपको बेहतर है। तो SPD का 1 महीना मंथली वाला आता है, उसको करिए। जो 1 साल का उसमें करंट अफेयर दिया रहता है, उतना काफ़ी रहता है, ठीक है। चलिए, अब मान लिया पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, करंट अफेयर कर रहा हूँ, पूरा जीके जीएस कर लिया। उसके बाद होता है PYQ। जैसे मैं पूरा पढ़ लिया, अब हमको PYQ देखना है। किसी भी एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हो तो आपको उसका प्रीवियस ईयर बुक खरीदिए और उसको देखिए किस प्रकार का जो हमने पढ़ा, किस प्रकार का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार का कैलकुलेशन है, तो आपको बेहतर होगा। उसके लिए आपको पूरा प्रीवियस ईयर जो भी है ना पूरा बना जाइए, और उसको आप देखिए। जो दिक्कत होता है वो टीचर से कंसल्ट करके, कोई और माध्यम से, नेट के माध्यम से, इंटरनेट किसी भी माध्यम से उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला होता है प्रैक्टिस सेट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर बात करें तो आपका पहला होता है प्रैक्टिस सेट। आप कितना प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं। हम जाते हैं एग्ज़ाम में, 100 नंबर का एग्ज़ाम मेरा रहता है, तो वहाँ क्या हो, प्रैक्टिस सेट भी है। तो वही आप जब कोई एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिस सेट देना है तो एग्ज़ाम समझ के ही देना है।
प्रैक्टिस सेट दीजिए, एकदम शिद्दत, एकदम पूरा टेबल कुर्सी पे बैठ के अच्छा से शिद्दत से दीजिए। और पूरा टेस्ट देने के बाद कहाँ गलती हुआ, जो गलत हो उसको आप एक्सप्लेनेशन जरूर करिए, क्या रीज़न था जो गलत हुआ, आखिरकार क्या मैं कर सकता था इसको जो बन सकता था क्वेश्चन। बहुत सारे होता ना, मैं जब पहला बार आपको फिर कभी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पहले बता दिया हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है और उसका एक्सप्लेनेशन करना है, कि आपको डेली एक्सप्लेनेशन जरूर करना है, जो गलती हुआ क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्या मैं जल्दी में कर दिया, क्या मैं ऑप्शन पढ़ने में गलती कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होता है ना, जो आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आपको ऑप्शन से ही डाल सकते हैं कि भाई ये आंसर होगा। तो बहुत सारे उसको आपको प्रैक्टिस सेट जब लगाते हैं ना, तो वही आपको एक्सपीरियंस आता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि किस प्रकार टेस्ट देना चाहिए, किस प्रकार एग्जाम में हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको टाइम बचता है, एग्जाम में सेकेंडों का बहुत महत्व होता है। चलिए ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट होता है मेन है वही, अगर वो फॉलो कर लेते हैं ना तो वही को सफल बनते हैं और उसी से असफल बनते हैं। वो होता है कंसिस्टेंसी। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं, किसी भी काम हो या एग्जाम हो, आप उसमें सफल नहीं हो सकते। किसी भी एग्जाम हो या कोई भी आप काम कर लो, आप डिसिप्लिन है तो नहीं होता है काम। आपको पहला काम, पाँचवा पॉइंट में आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। जैसे प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपको डेली आदत लगाना है कि हमको डेली प्रैक्टिस सेट देना है। जैसे हमको सुबह खाना चाहिए, शाम में खाना चाहिए, उससे पहले प्रैक्टिस सेट हमको डेली चाहिए, एक चाहिए तो एक चाहिए। जो आपको क्षमता है 2 है तो 2 मारिए, पर डेली करिए। जितना करना है डेली करना है। ये नहीं कि मान लीजिए जीके का क्लास कर रहा हूँ 6 महीना का, 1 महीना किया पूरा अच्छा से, 6 महीना बैठ गया, वैसा नहीं कर, डेली करना जो करना है, ठीक है। अलग था कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, तो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बहुत आपको बोल रहा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसे आपने जैसे एग्ज़ाम आया कोई, फॉर्म डाला है किसी का, मान लिया रेलवे का है, तो रेलवे का तो रहता है कि भाई थोड़ा टाइम लगता ही है। और भी एग्जाम बहुत सारे होता है टाइम पे नहीं होता है, एसएससी हो गया, पर अब तो सबका कैलेंडर जारी कर रहा है जो भी है। पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे आप फॉर्म डालें, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना, 6 महीना, अरे बाबा अब तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा, अब क्या करना, पूरा बंद करके रख देना, अब तो एग्ज़ाम होगा तभी पढ़ेंगे, एकदम पूरा मेहनत करेंगे, 24 घंटा 12 घंटा पढ़ेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी डेली रूटीन में आपको फॉलो करना है। एक दिन कर लेने से कुछ नहीं होगा, आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं होगा, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा आपका। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़िए, जो भी पढ़िए डेली पढ़िए और छोड़िए नहीं। अगर आप छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्या मैं अगर अभी छोड़ रहा हूँ, क्या 80 या 90 प्लस में नंबर ला सकता हूँ 100 में, तो आप छोड़ दो। लेकिन अगर नहीं तो आप 80-90 नंबर लाने का क्षमता रखें। जब भी एग्ज़ाम हो, एक सीट मेरा होना है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना कि ये कभी नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कब होगा, आपको सोचना है कि मैं एग्ज़ाम जब होगा तब मेरा सीट एक बस चाहिए तो चाहिए। इस बात से आपको ध्यान रखना, ठीक है। यही 5 पॉइंट था। हमारे पास भी बहुत सारे, वैसे मैथ मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मैथ के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ जिसमें आपको पूरा, जैसे आपको एक पीपीटी दिया, उसमें आपको कोई चैप्टर है तो उसको पूरा रिवाइज आपको हो जाएगा, पूरा ऐसा बना रहा हूँ। बहुत जल्द कर रहा हूँ जितना हो सके। आप सबका अगर प्यार आशीर्वाद रहा तो मैं ऐसे ही बहुत बेहतर करूँगा और इसका आपके जो बना रहा हूँ उसको और भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट पॉइंट था यही। और फिर मिलते हैं कोई और सेशन के साथ। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी रहेगा तो उसके साथ मिलेंगे। और अपने ज़रूरतमंद दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनको ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो जो ज़रूरत है जिनको, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। जितना से जितना हो सके अपने संगी साथी को हमारे साथ जोड़िए, ताकि मैं आप सबके और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।